हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक। कैसे डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बाइनरी नंबर्स सिस्टम के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। कन्वर्जन भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम डिफरेंट नंबर सिस्टम से कन्वर्जन करते हैं। इसमें पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और फिर आपका कैसे पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी और डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारे नंबर सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, उनका कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो मोस्ट कॉमन कंप्यूटर हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में और डिस्क्रीट सिग्नल में। ठीक है, तो जो भी डेटा किस कंप्यूटर के इनसाइड होता है उसको बाइनरी स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी स्ट्रिंग आप जानते हैं 0-1 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे 0 आपका रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ करंट, है ना। 0 मतलब सिग्नल की एब्सेंस और 1 मतलब प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, तो हर लेटर है वो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी डिजिट्स का। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि चार्ज और अनचार्ज ट्रांजिस्टर का ग्रुप होता है। देखिए, जो आपकी बाइनरी डिजिट होती हैं 0 और 1, है ना, इनको आप लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं या बिट बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी मेमोरी की। आपको पता है कि मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो बिट के फॉर्म में स्टोर होता है, तो हम उसे ब्लॉक ऑफ बिट्स भी कह सकते हैं मेमोरी को। ठीक है, या बैंक ऑफ बिट्स भी कह सकते हैं। तो जो 0 और 1 होती है, आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट, तो आपकी बाइट होगी, लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की वो बिट ही है। 0 और 1 जो दो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, है ना। कोई भी आपकी फिजिकल डिवाइस है तो उसकी दो ही स्टेट होती है, या तो वो ऑफ होती है या तो वो ऑन होती है ना। जैसे कि स्विचेज़ हैं या कोई भी है, तो हर फिजिकल डिवाइस की दो ही स्टेट होती हैं, 0 या 1। ठीक, 0 मतलब एब्सेंस ऑफ डेटा और 1 मतलब प्रेजेंस ऑफ डेटा या प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। तो 0 और 1 ये आपकी बाइनरी डिजिट होती है, बिट होती है। और इसके बाद आपका निबल होता है। इससे बड़ी जो नेक्स्ट आपकी यूनिट होती है वो निबल होती है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। ये सारी चीज़ें रिमेंबर रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और कभी 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि 1 निबल अक्सर क्वेश्चन में आता है। निबल और वर्ड लेंथ पूछी जाती है। तो 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। फिर नेक्स्ट इससे बड़ी यूनिट आपकी बाइट है, आपको पता ही है, ये एड्रेसेबल यूनिट आपकी बाइट ही होती है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। फिर नेक्स्ट इससे बड़ी यूनिट किलो बाइट होती है। 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट यूनिट आपकी मेगा बाइट होती है, जिसमें 1024 किलो बाइट्स होते हैं। फिर गीगा बाइट होती है जिसमें 1024 मेगा बाइट्स होते हैं। और फिर टेरा बाइट होती है जिसमें 1024 GB या गीगा बाइट्स होते हैं। ये सारी आप लोगों को टर्म सुने हुए लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें आप लोग आपस में बात भी करते हैं कि हमें 2 GB डेटा मिला या 1 GB डेटा मिला। मतलब आपको उतना डेटा मिला है जो इतनी मेमोरी पोजीशन में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बताई है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को स्टोर करती हैं कंप्यूटर में। वो टू स्टेट डिवाइस होती हैं। ये भी हमने आपको पूरी यही चीज़ें समझाई हैं कि या तो वो ऑन होती हैं या ऑफ़ होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं और जितनी भी डिजिटल डिवाइस होती हैं, जिसमें कि 1 सिंपल हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स होते हैं अंदर, जो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए यूज़ होते हैं। तो उनकी दो स्टेट होती है, स्टेट 0 या स्टेट 1। स्टेट 0 का मतलब क्या है कि आपकी करंट प्रेजेंट नहीं है, और स्टेट 1 का मतलब आपकी करंट प्रेजेंट है। ठीक है, चार्ज या अनचार्ज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपका कंप्यूटर में ईच लेटर इज़ ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एंड अनचार्ज ट्रांजिस्टर एंड it is grouped in such a way that particular combination represent a specific character। आपकी जो बाइट्स होती हैं वो इस तरह ग्रुप की जाती हैं कि वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसी को बाइट बोलते हैं। द लेंथ ऑफ 1 वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ विच रेंजेस फ्रॉम 1 बाइट टू 64 बाइट। आपका जो
एक वर्ड की जो लेंथ होती है, जैसे कि आपने एक वर्ड लिखा है हर्ष का नाम आपने लिखा है, तो एच को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बिट होती है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे BCD कोड और ASCII कोड, उसमें बताएंगे कैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एच को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है, ए को इस तरह रिप्रेजेंट किया है 8 बिट्स में, 1 बाइट में, आर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है, एस को इस तरह रिप्रेजेंट किया है, एच को इस तरह। तो इनका जो कॉम्बिनेशन मिलके बना है वो एक वर्ड है, इसी को बोलते हैं वर्ड लेंथ। ठीक है, एक वर्ड की जो लेंथ होती है, यानी कि आपकी 8 to 16, 24, 32 और 40, तो ये जो 40 बिट्स की जो लेंथ है वही आपकी क्या हो गई, वर्ड लेंथ। अगर बड़ा नाम है तो आपका 64 बाइट्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 बाइट से 64 बाइट्स तक का आपका रेंज होता है। इस वाले हर्ष वर्ड में कितनी आपकी बाइट्स हैं, 5 बाइट्स हैं, है ना। देखिए ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट, टोटल 5 बाइट्स हैं। तो आपका 1 बाइट से लेके 64 बाइट्स तक की वर्ड लेंथ हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। किसी इंटीजर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने आपको वर्ड्स दिखाए थे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू होती है, तो आपकी जो स्टार्टिंग की पहली बिट होती है, जैसे कि मान लीजिए 48 बेस 10 है आपका डिजिटल सिस्टम में, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट बिट होती है वो साइन बिट होती है, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो बिट होती है वो साइन बिट होती है। अगर आपकी बिट 0 है मतलब आपका पॉजिटिव नंबर है, और लास्ट की जो डिजिट होती है वो आपका नंबर रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर आपकी फर्स्ट डिजिट 1 है तो इसका मतलब आपका निगेटिव नंबर है। अगर -48 को रिप्रेजेंट करना है तो इसकी फर्स्ट जो बिट होगी वो 1 होगी, और बाकी वो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों में सेम होगी, इसमें भी +48 में भी और -48 में भी। और लेकिन जो पहली आपकी बिट है वो डिफरेंट करेगी, अगर पॉजिटिव है तो 0 होगी और निगेटिव है तो 1 होगी। इससे आपको पता कर सकते हैं कि आपका पॉजिटिव 48 है या निगेटिव 48 है। ठीक है, कंप्यूटर को आपको इसी से पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है वो है कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड्स यूज़ किए जाते हैं डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि उन्हें आपका जो कंप्यूटर है ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो एरर फ्री सिग्नल हो वो भी फ्लोट करे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जो पॉपुलर आपके कोड हैं, कंप्यूटर कोड हैं, वो आपके मेनली BCD कोड हैं, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज है, और थर्ड आपका ASCII कोड है। ASCII कोड भी 2 टाइप के होते हैं, 7 बिट कोड और 8 बिट कोड। अब ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका है BCD कोड। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये सबसे पहला जो सिस्टम है कोडिंग का वो डेवलप किया गया था, BCD कोड ही सबसे पहले डेवलप किया गया था। इसको हम लोग 8421 कोड भी बोलते हैं। 8421 कोड क्यों बोलते हैं, आपको हमने बताया था कि जो पोजिशनिंग की जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम में वो की जाती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह आपकी की जाती है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 1 का 2, ये होता है आपका 8, 2 की पावर 3 8 है ना, सॉरी 2 की पावर 2 है तो 4, फिर 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है 16। तो देखिए ये आपकी लास्ट की जो 4 बिट हैं 8421 ही होती हैं। तो ये आपका जो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड होता है वो 4 डिजिट कोड होता है, यानी 4 डिजिट इसमें यूज़ की जाती हैं किसी भी डिजिट को या किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए इसको 8421 कोड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 8421 कोड कौन सा है तो आपका BCD कोड ही होता है। ठीक, तो BCD कोड क्या है, ये अर्लीस्ट डेवलप्ड कोड है जिसमें हर डिजिट को आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में सेपरेटली। जैसे कि मान लीजिए आपको 43 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको जो बाइनरी में कन्वर्जन बताया था कैसे आप करते थे, 2 में डिवाइड करते जाते थे और 2 से, और उसको जो भी आपका
रिमाइंडर बचता था उसको लिखते थे, लास्ट में पूरा लिख देते थे। लेकिन अगर आपको BCD में कन्वर्ट करना है तो 4 को आप अलग कन्वर्ट करेंगे और 3 को अलग कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को बाइनरी में इस तरह लिखते हैं, 3 को इस तरह लिखते हैं। तो 4 को अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे। तो 43 का आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 43 का रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में, ठीक है, इन BCD कोड। ठीक है, तो BCD कोड क्या होती है, 4 बिट कोड होता है। तो 4 बिट कोड है, इसका मतलब इसमें टोटल 2 की पावर 4 है ना, 4 बिट कोड है, यानी टोटल 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो 4 आप जानते हैं केवल 16 डिफरेंट कैरेक्टर से हमारा काम नहीं चल सकता है, तो इसको फिर एक्सटेंड किया गया और इसे 6 बिट कोड बनाया गया। तो जब ये 6 बिट कोड हो गया तो ये 2 की पावर 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, यानी 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता था। इन कैरेक्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जोन बिट और कैरेक्टर कोड। तो स्टार्टिंग की जो 2 बिट होती हैं वही जोन बिट कहलाती हैं, ये फिक्स डिजिट होती हैं। यानी अगर आपको किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो A से लेके I तक, है ना, BCD कोड में A से लेके I तक आपकी जोन बिट 1 ही होती है। फिर J से लेके आपकी R तक 10 होती है और S से लेकर Z तक 01 होती है। और जो भी नंबर्स होते हैं उनके लिए जोन बिट हमेशा 0 होती है। 1 से लेके 9 तक और 0 भी उसमें इंक्लूड कर लें तो उसकी जोन बिट 0 होती है। और आगे वाले नंबर जैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, A के लिए 001, B के लिए 010, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी नाम को BCD कोड में लिखना है तो इन कोड्स की सहायता से, है ना, इन कोड्स की हेल्प से आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने हर्ष ही आपको बताया था। तो हर्ष में सबसे पहले H आपको लिखना होगा, तो 111100 H के लिए लिखेंगे। फिर A के लिए जो कोड है, फिर R के लिए जो कोड है, फिर S के लिए जो कोड है, फिर H के लिए जो कोड है वो लिखेंगे। इसी तरह आप अपना नाम भी BCD कोड में लिख सकते हैं। किसी नंबर को भी लिखना होगा तो ये नंबर डिजिट 0 से लेके 9 तक के लिए हैं। ठीक है, तो इससे आप आसानी से किसी भी नंबर को और किसी भी वर्ड को BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कन्वर्ज़न डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करता है अपने में कन्वर्ज़न करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट हम ABCDIC दूसरी वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।